मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। देश में जब से जनगणना शुरू हुई अंग्रेजों के टाइम से और आज की तारीख तक पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई। चलो 2 साल के लिए कोविड था, 2 साल बाद करा देते। 11 में हुई थी यद्यपि पहले कई बार ऐसे संकट आए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश का जब अलग देश बना तब भी जनगणना हुई थी और बीच बीच में इस तरह के महामारियां आती रही हैं, कभी जनगणना रुकी नहीं, समय पर हुई। ठीक है। मोदी जी जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो विश्व गुरु हैं, जो महामानव हैं, जो विशेष योग्यता प्राप्त हैं, वो जनगणना नहीं करा पाए 10 साल में। 21 के बाद अब 26 में हम बैठे हैं, 5 साल गुजर गए हैं। तो या तो वो इसमें क्योंकि जाति जनगणना जुड़ा हुआ है, या तो उससे डरे हुए हैं, उससे भयभीत हैं। जाति जनगणना के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के विपरीत पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है मानक गुप्ता जी कि जब संविधान का स्पष्ट प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि जनगणना के बाद ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन होगा, तो माननीय मोदी जी और उनकी सरकार बहाने बनाकर जनगणना से क्यों बचना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं ने जो इस तरह जोड़ तोड़ में महारत हासिल कर ली है, 18 घंटे कोशिश करके वो दूसरी पार्टियों को तोड़ के, सांसदों को धमका के, खरीद के, बहला के, फुसला के जिस तरह दल बदलवा देते हैं, संभव है कि वो 2/3 का आंकड़ा पार कर लें। ऐसा लग रहा है भाटी जी आपने हार मान ली है। नहीं, आपने मान लिया कि संसद में लोकसभा में 2/3 कभी हार मानते 2/3 हो गया, मान लीजिए। लेकिन एक बात सुनिए, 2/3 पाके करेंगे क्या? अगर व्यक्ति के चरित्र की असली पहचान करनी हो तो उस परिस्थिति में करिए जब वो बहुत ताकतवर हो, बहुत शक्तिशाली हो। वो दिनकर जी की कविता आपने जरूर सुनी होगी कि क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जब आपके पास दांत नहीं थे तो आप किसी को घायल नहीं कर सकते थे। अगर आपने दांत हासिल कर लिए हैं और फिर भी आप दया दिखाएं और उदारता दिखाएं तो आपके अंदर महानता है। और अगर बहुमत के बल पे आप दादागिरी करना चाहते हैं, बहुमत के बल पे आप देश के संविधान को तकिया के नीचे लगा के सोना चाहते हैं, देश की जनभावना के आप बेकदरी करना चाहते हैं, तो ये भी देश के सामने आ जाए। मानक जी, समाजवादी पार्टी के 10 नेताओं के 10 तरह के बयान हैं। भाटी जी कुछ और बोल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का आंदोलन निपट गया, वो नरोत्तम मिश्रा के लोग सड़क पर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अरे भाई निपट गया, बीजेपी का झगड़ा नहीं। ये गालीबाज आदमी जो अरे गालीबाज के शर्मा, तुम वो बदतमीजी करते हो हमेशा, चैनलों पे धमक के जाते हो हमेशा, ऐसे गालीबाजों से मैं बहस करने और हमेशा धमक के जाते हो। कोई शो ऐसा नहीं होता जिसमें धमकाया ना जाए। मैं समझा दे रहा हूँ, इसीलिए मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, भाटी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे लायक ही नहीं समझता। अरे तू इस लायक नहीं है, सार्वजनिक रूप से जाति धर्म को देता हो, ऐसे व्यक्ति से बहस करने लायक नहीं है। अरे मैं एक सेकंड, मानक जी मुझे सेपरेट आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। वो बोल रहे हैं उनको, मैं जवाब दूंगा। इस बदतमीज आदमी से मुझे बात सम्मान करूंगा ना, मैं इसकी बदतमीजी करेगा तो बदतमीज सुनेगा। गाली अपनी जात समाज को गाली बकता है आदमी। अरे तू सबको गाली बकता है, तू हर शो में धमकता है। एक सेकंड बंद, इसको हर शो में धमकाया। एक सेकंड बंद करिए, बंद करिए। देखिए सुप्रिया जी ने जो कहा है वो स्टैंड तो हमारा भी है। हम तो चाहते थे महिला आरक्षण बिल 24 से ही लागू हो जाए, 23 में पास हो गया तो 24 से लागू होना चाहिए। 50% सीटों का तो आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, सुन तो लीजिए आप। सुप्रिया जी ने कहा है कि हम चाहते हैं महिला आरक्षण बिल लागू हो, परसीमन को लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई है। परसीमन जो कर रहे हैं बिना जनगणना के, वो केवल इतनी बात नहीं है कि 50% सीटें बढ़ा देंगे। सवाल यह है कि जनगणना से क्यों बचना चाहते हैं? जनगणना के आंकड़ों, संवैधानिक व्यवस्था यह है कि बिना जनगणना के परसीमन आयोग का आप गठन नहीं कर सकते, बिना ताजा आंकड़ों के। अगर उसके बिना आप परसीमन करते हैं तो गैर संवैधानिक होगा। और ताजा आंकड़ों पे आप करने नहीं दे रहे। नहीं, ताजा आंकड़े जनगणना ही नहीं हुई। आप चाह रहे हैं? हुई नहीं, पर आप चाह रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि पहले जनगणना हो, उसके बाद जनगणना के आधार पर परिसीमन हो जाए, परिसीमन आयोग बने और जनगणना के आधार पर परिसीमन हो जाए। मोदी जी और फिर देखिए, फिर पीछे हट गए। बात तो सुन लीजिए मानक जी, मैं बहुत जवाब तो दे रहा हूँ। बोलने दे। मोदी जी और अमित शाह की इच्छा से नहीं, नियमानुसार जो परसीमन के नियम है उन नियमानुसार परसीमन हो। परसीमन तो होना ही है और हम उसके समर्थन में होना चाहिए, है ना। और सीटें बढ़नी चाहिए। ठीक है, सीटें लोकसभा और विधानसभा की सीटें बहुत यहाँ जहां हम बैठे हैं इस सीट पे, विधानसभा सीट पे 10 लाख के करीब वोट हैं एक विधानसभा में, जबकि 10-10 लाख की आबादी के तो 100 के करीब देश हैं दुनिया में।
तो इतनी बड़ी सीटें तो फिर तो 50% को आपको सपोर्ट कर देना चाहिए। 26 लाख 50 30 लाख सी वोट जो है एक एक लोकसभा में हो गई हैं, तो परिसीमन होना चाहिए। छोटी लोकसभाएं, छोटी विधानसभाएं बननी चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, जनप्रतिनिधित्व, जनता को प्रतिनिधित्व मिले, ये सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ। लेकिन नियमानुसार होना चाहिए, संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। लोकतंत्र को ना कुचला जाए, संविधान को ना कुचला जाए, मनमर्जी ना चलाई जाए, तानाशाही ना चलाई जाए। मतलब 50% अगर बढ़ाई जाती है तो आप समर्थन बिना करेंगे? परिसीमन आयोग के होगा, बिना जनगणना के होगा, हम विरोध में हैं। और ये उसमें तिकड़म करना चाहते हैं, ये अपने तरीके से सीटों का बंटवारा करके उन्हें काट कूट के इन्हें अपना फायदा देखना चाहते हैं। ओके, मतलब अगर ताजा जनगणना करा के उसके बाद परिसीमन ताजा क्या होती है? जनगणना ही नहीं हुई, जनगणना कराएं। 2011 में तो हुई है ना, पूरी होने थे। 2011 में तो हुई है ना। 2011 की जनगणना पे परिसीमन आयोग हम नहीं बनाएगा 15 साल बाद। क्यों नहीं बनेगा? पहले जनगणना करें, फिर तो आप 47 की पे बना सकते हैं, 1931 की पे बना आप सकते हैं। ताजा पे चाहते हैं ना? नियम ही ये है। ओके, स्पष्ट आदेश है उसमें। ठीक है, हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। जनगणना करा के उसके आंकड़े आने के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और सीटों का परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं 2026 में जो जनगणना शुरू हो रही है उसके आधार पर परिसीमन हो, ये पहले पूरी की जाए, उसके बाद परिसीमन आयोग बने, इसे जल्दी पूरी करा दें। ठीक है, ओके, और उसके आधार पर परिसीमन हो जाए। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, और उसके आधार से सीटें सबकी बढ़ जाएं। जी जी, और उसमें 33% महिलाओं को दे दिया जाए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। दे दिया जाए महिलाओं। यानी जब बिल आया था लोकसभा राज्यसभा में, हमारी पार्टी ने समर्थन किया था, हमारे समर्थन से महिला बिल पास हुआ है। महिला आरक्षण बिल। तो यानी 50% विरोध में नहीं है। यानी 50% जो सबकी बढ़ाने का प्रस्ताव है, आप उसके खिलाफ हैं? अभी पता चल जाएगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप मुझसे इनके प्रस्ताव पे क्यों हाँ करवाना चाहते हैं? तो मना कर परिसीमन दीजिए, आयोग, फिर मैं हाँ नहीं करवाना चाह रहा हूं, आप बोल दीजिए नहीं सपोर्ट करेंगे। परिसीमन करेगा परिसीमन आयोग। हाँ। मोदी जी और अमित शाह नहीं करेंगे। आप मोदी जी और अमित शाह के प्रस्ताव पे मुझसे बुलवाना चाहते हैं। भाई वही तो लाएंगे उनके संसद में प्रस्ताव पे हम कोई चर्चा नहीं करें। परिसीमन चर्चा आयोग क्यों नहीं तय करेंगे करेगा। भाटी जी? ये क्या बात? स्टैंड तो लेना पड़ेगा आपको। या तो आप सपोर्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे या वॉकआउट करेंगे। बताइए, मैं यही तो सुनना चाह रहा हूं। मैं तो विरोध कर रहा हूं। हाँ। कि वो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। हाँ। मैं तो विरोध कर रहा हूं खुलेआम। परिसीमन आयोग तय करेगा कि किस तरह परिसीमन होगा। आप केवल परिसीमन आयोग गठित कर सकते हैं। हाँ। आप सीटों का परिसीमन नहीं कर सकते। ओके, प्रदेश के प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वो परिसीमन करे। अच्छा, ठीक है। वो परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है, वो भी संसद करेगी। ठीक है, अलाउ टू रेस्ट। तुम्हें शर्म है कुछ? ठीक है। ये समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई नहीं क्या अभी? ऐसा लग रहा है शरद पवार गुट से तो हो गई, वो तो समर्थन कर रहे हैं। भाटी जी अभी कंफ्यूज लग रहे हैं थोड़े से, क्लियर स्टैंड नहीं बता रहे कि हम सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे। इनसे बात नहीं हुई क्या आपकी अभी तक? कि समाजवादी पार्टी के 10 नेताओं के 10 बयान, इनको यही नहीं पता है कि इनका नेता क्या बोलता है। इनके नेता तो पहली बात है कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है ही नहीं। इनको महिलाओं का 33% आरक्षण के योग्य ये आज की महिलाओं को मानते ही नहीं है। कि जिनकी मानसिकता ये है वो तो महिला आरक्षण का भी विरोध करेंगे, परिसीमन का भी विरोध करेंगे। अब एक दोहरा चरित्र और सामने रखता हूं। आज हमने एनसीपी के नेता का एक बयान सुना है और उन्होंने ऐसा कहा कि यदि 50% सीट बढ़ाने की बात हो तो हम शायद समर्थन कर सकते हैं। आपको याद होगा कि सदन के अंदर जब इस बिल पर चर्चा हुई थी, उसके समापन पर ही स्वयं अमित भाई शाह जी ने अपने भाषण पर यह स्पष्टता से कहा था, आपने वो क्लिप भी दिखाया कि आप अभी समय 2 घंटे का समय दीजिए, हम ले आते हैं उसको। भाजपा बार बार कमिटमेंट कर रही थी कि हम 50% सीटें हर राज्यों में समान रूप से बढ़ाएंगे। लेकिन एक सेकंड, पिछली बार अमित शाह जी ने कहा कि भाई 2 घंटे का समय दे दीजिए, हम 50% लेके आ जाते हैं। हाँ। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल जो बिल प्रपोज किया गया, उस बिल में 50% की बात आप कर रहे थे, उसमें वो अमेंडमेंट उसी समय मूव हो सकता था। उस अमेंडमेंट को संसद की संस्तुति लेके उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था। उसको वो गृह मंत्री का कोई प्रोरोगेटिव थोड़ी कि आधे घंटे बाद एक नया बिल लेके आ जाएंगे। ठीक है, ओके। भाई बिल आता है तो उसकी पहले लीगल वेटिंग होती है। लीगल मंत्रालय उसको अच्छी तरीके से देखता है कि वो कानूनी रूप से सही है, संवैधानिक रूप से सही है, संसद से पास हो जाएगा कि नहीं पास हो जाएगा, फिर वो संसद के अंदर लाया जाता। जो ये सरकार का जो रवैया था, मुझे तो लगा कि थोड़ा सा कैजुअल था उसके ऊपर। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल और आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल को लेकर अगर संवेदनशील है, गंभीर है, वो चाहती है कि इसमें एक राष्ट्रीय बहस हो, विपक्ष इस पर उनका साथ दे,
तो संसद सत्र शुरू होने के पहले वो सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को वो बिल सप्लाई होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, देश में उस पर चर्चा हो, तब तो फाइनल पॉइंट पे चर्चा होगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप डिलिमिटेशन आपके, मैं तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए। नहीं आशुवन सही। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि 50% हुआ तो हम समर्थन पर विचार कर सकते हैं। राजकुमार भाटी की बातों से लग रहा है कि इन्होंने अभी क्लियर स्टैंड नहीं लिया है। मेरा कहने का मतलब यह था कि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हो या राजकुमार भाटी की समाजवादी पार्टी हो या फिर मलूक नागर के आरएलडी हो या आम आदमी पार्टी हो, भाई ये किस पर डिबेट करेंगे? जब बिल सामने आएगा, बिल के फाइनल पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा। बात तो सही है। जब पिछली बार संसद में यह बिल पेश हुआ था तब पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया था। तब तो बिल सामने था, तब कहा क्या गया था, याद है आपको? तब कहा गया था डीलिमिटेशन को महिला आरक्षण से क्यों जोड़ा जा रहा है, हम डीलिमिटेशन बिल के विरोध में हैं, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। इस बार ये जो सॉफ्ट पड़ रही है विपक्षी पार्टियां, ये क्यों? आप रेटरिक्स पे मत जाइए, क्योंकि उस बिल में अब जो सरकार की तरफ से जो बात सूत्रों के हवाले से आ रही है, जो दक्षिण भारतीय राज्यों की, दक्षिण भारतीय पार्टियों की जो दिक्कत थी, इस बात को लेकर ये थी कि भाई अगर डिलिमिटेशन करा जाएगा और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर करेंगे तो उत्तर भारत का हिस्सा बढ़ जाएगा, दक्षिण भारत का हिस्सा कम हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई एक ऐसा फॉर्मूला आता है जिसमें दक्षिण भारत भी संतुष्ट है, उत्तर भारत भी संतुष्ट है, कांग्रेस भी संतुष्ट है, विपक्ष भी, सत्ता पक्ष भी संतुष्ट, तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मिल गया जवाब। मानक जी, मुझे ऐसा लगता है आपने सबको घेर लिया, सबको कंफ्यूज कर दिया और बहुत तेज तर्रार वक्ता आशुतोष जी भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहे, आप पे भी आ गए। मैं सीधा बोल रहा हूं, जब ये सदन चलेगा, जब सदन चलेगा, यही स्थिति होगी पार्लियामेंट में जो आशुतोष जी की और राजकुमार भाटी जी की अब हो रही है। क्योंकि इस देश में 147 करोड़ की आधी आबादी और उनको आधी रिजर्वेशन के बजाय 33% रिजर्वेशन हो रहा है और 243 सांसद महिलाओं के लिए व्यवस्था हो रही है। कौन माई का लाल है जो इसका विरोध करेगा? और विरोध करेगा तो कौन है जो लेडीज का वोट ले लेगा? रुक, तेरे को बताते। आप मुझे बता दीजिए, कुछ चीजें अगर हाइपोथेटिकल बात ही कर रहे हैं तो कल को अगर मोदी जी कहेंगे सारे चंदाचोर पार्टी के नेताओं को जेल डालेंगे, आप उसमें सहमत होंगे कि नहीं? आपका समर्थन होगा कि नहीं, बताइए। ये तो एक पॉसिबल बात है ना। अगर कल को मोदी जी कहेंगे मैं सोनम वांगचुक से जाऊंगा मिलने के 18 दिन हो गए, अपना फास्ट तोड़ दो, चाहे हमारे नेताओं के बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं और देश में आके उनको लेटरल एंट्री मिल जाती है, पर आम आदमी का बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है, अगर मोदी जी उनसे बात करेंगे आपका सपोर्ट होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा ना। जो ठीक बात होगी उसमें सपोर्ट होगा ही। पर यहाँ पे कैसे अब आपको एक डिलिमिटेशन एक्ट को यहाँ पे जानबूझ के बड़ी चतुराई से बार बार विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ जोड़ दिया जाता है। आप जब विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका सारी पार्टीज ने समर्थन किया था, विमेन रिजर्वेशन एक्ट बन गया, उसको पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से भी 2029 से ये लागू होना है। बट व्हाट इज स्टॉपिंग द बीजेपी आज से कर दे? इतने चुनाव निकल गए, बंगाल चुनाव निकल गया, उसमें 33% रिजर्वेशन नहीं किया। सिर्फ बिहार की कैबिनेट में 33% रिजर्वेशन हुआ, वो भी नेपोटिज्म का। वहां पे विमेन कर देते, इनके पास ऑप्शंस कम थी, आगे कर दे। तो ये विमेन 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 बोलना बंद कर दे। विमेन आर स्मार्टर देन यू थिंक। बीजेपी को समझना चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।